में जिस प्रकार से 2047 के विकसित भारत बनने की नींव रखी गई है, उस संदर्भ में आप सबके सामने अपनी बात रखने के लिए मैं यहां हूं। इस वर्ष के बजट में एक और बड़ी खूबी है। जैसे कॉलोनियल काल, औपनिवेशिक काल से मुक्ति दिलाने के लिए अटल जी की सरकार को आना पड़ा था। आपको मालूम है ना, अटल जी की सरकार से पहले बजट शाम को 5 बजे पेश किया जाता था। क्यों? क्योंकि उस समय उनके 11 बज जाते थे कि उन लोगों को हमारा बजट देखना होता था। हम आजादी के बाद से वो क्यों चलता रहा मालूम नहीं। अटल जी की सरकार बनी तो इस पे ध्यान देके उसे बदला गया और 28 मार्च को बदलकर अपनी जरूरतों के हिसाब से इंप्लीमेंटेशन 2 महीने पहले आए मोदी जी ने किया। उसी तरीके का एक और बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क हुआ है। इस बार के बजट का एड्रेस बदल गया है। इस बार का बजट राजपथ से नहीं, कर्तव्य पथ से हुआ है और साथ ही साथ स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार कर्तव्य भवन में बजट बना है। यह बजट की खूबी यह है, अटल जी ने औपनिवेशिक काल से मुक्ति दिलाई। मोदी जी ने 11 साल पहले इसको 28 फरवरी से 1 फरवरी करके देश को एक सर्कल से मुक्ति दिलाई और अब फिर एक औपनिवेशिक काल से मुक्ति मिली है जब यह कर्तव्य भवन से पहला बजट इस देश का प्रस्तुत किया गया है। और प्रधानमंत्री जी ने कल राज्यसभा में आईना भी दिखाया। आप सबने देखा कैसे प्रधानमंत्री जी ने पिछली सरकार की, दिल्ली की सरकार की सारी बातें खोल के रख दी। शराब के नशे में डूब चुकी थी पिछली सरकार और ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटने वाले लोग शीश महल में थे, ऐसी टिप्पणी कल राज्यसभा में आई। और प्रधानमंत्री जी ने राज्यसभा में कल यह भी कहा कि 2014 में जब हमारी सरकार बनी थी तब फ्रेजाइल 5 में थी इकोनॉमी और आजादी के समय विश्व की 6ठी बड़ी इकोनॉमी था भारत। और इन 75 सालों में 2014 आते आते फ्रेजाइल 5 में पहुंचाने वाले लोग आज इस देश में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उनका काम ही यह है। मैं आज देख रहा था, आपको हैरानी होगी, उनका काम यह लगातार एक ही रटा हुआ बयान पढ़ते रहते हैं। आज मैंने जब यह बात आपसे कहने के लिए कहा तो मुझे लगा इसका जस्टिफिकेशन क्या है। तो मैंने कहा जरा देखो अरविंद केजरीवाल जी हर बजट पे क्या बोलते हैं। 2016 में मिडिल क्लास चीटेड, फार्मर्स डिप्राइव्ड, गवर्नमेंट नॉट एंथ्यूज्ड। फिर 2018 में कहते हैं बजट डिसअपॉइंटिंग, दिल्ली सिटीजन्स ट्रीटेड एज सेकेंड क्लास सिटीजन्स। फिर बोला स्टेप मदरली ट्रीटमेंट टू पीपल ऑफ दिल्ली। हर साल एक ही बात। 2020 में स्टेप मदरली ट्रीटमेंट टू द पीपल ऑफ दिल्ली। फिर 2021 में इट विल इंक्रीज इन्फ्लेशन, डिसअपॉइंटिंग। 2022 में डिसअपॉइंटिंग। 2023 में स्टेप मदरली ट्रीटमेंट। फिर याद आ गया पुराना स्टेटमेंट, चौथी बार आ गया ये स्टेप मदर। हर बार विपक्ष एक ही बात बोलता है। और 25 में बोला कि मेरी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है, ये महंगाई। एक ही बात। सरकार के किसी भी काम को बजट में या सरकार के किसी भी एफर्ट के संदर्भ में कोई पॉजिटिव टिप्पणी ना करना, किसी ने इस बात को बताया नहीं प्रधानमंत्री जी से पहले। लोग बार बार आते हैं, कभी डॉलर का रेट लेके, कभी किसी का, कोई नहीं बताता है कि आजादी के समय देश विश्व की 6ठी बड़ी इकोनॉमी थे, हम फ्रेजाइल 5 में क्यों पहुंच गए। और वहां से निकाल कर लाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। और उसमें जिस प्रकार का आपदा में अवसर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है, आज विश्व में इकोनॉमी केवल एक देश के हिसाब से नहीं चल सकती है। पूरे विश्व में किस प्रकार का घटनाक्रम चल रहा है उसको देखना चाहिए। आसपास वॉर है, ट्रेड डील्स और टैरिफ का जमाना है, सैंक्शंस का जमाना है। उसमें आपदा में अवसर ढूंढना। हम पर सैंक्शंस लगे, हम पर टैरिफ लगाया तो हमने मदर ऑफ ऑल डील्स करके अपने देश की
अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 27 देशों के साथ एक टेबल पर बैठकर यूरोपीय यूनियन के साथ हमने मदर ऑफ ऑल डील्स करा है। यह हमारी सरकार की, हमारे देश की, जिसे कहते हैं इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को दिखाता है। और कुछ लोग लगातार कहते हैं कि साहब ये तो डूबती हुई अर्थव्यवस्था है, डूबती हुई अर्थव्यवस्था है। और इस डूबती हुई अर्थव्यवस्था कहने वालों को जवाब मिला है इस मदर ऑफ ऑल डील के माध्यम से। इस मदर ऑफ ऑल डील ने यह बता दिया है, अगर हम डूबती हुई अर्थव्यवस्था है तो 27 देशों ने हमारे साथ बैठकर ये डील क्यों की है। और ऐसे अनेक विषय हैं, मैं इसको बहुत लंबा ना करते हुए आपके सामने कुछ बातें कहना चाहता हूं जो इस बजट में दिल्ली के लिए और देश के लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। यह बजट अंत्योदय से सर्वोदय का बजट है। इसमें दिल्ली पुलिस को सुदृढ़ करने का एक बहुत बड़ा काम किया गया है। 12,846 करोड़ रुपए का आवंटन दिल्ली पुलिस को दिया गया है, जिसमें 986 करोड़ रुपए का आवंटन जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए है और 11,881 करोड़ रुपए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी पुलिस को चलाने के लिए है। इसी के साथ साथ इसी के माध्यम से स्मार्ट ट्रैफिक में एआई आधारित स्मार्ट मैजिक ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का क्रियान्वयन, फेस रिकॉग्निशन तकनीक से पूरे शहर को सीसीटीवी नेटवर्क से खड़ा करना, पुलिस बलों में बेहतर समन्वय और बेहतर कम्युनिकेशन के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है, जिसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को दिल्ली की जनता की ओर से हार्दिक धन्यवाद देता हूं। उसी तरीके से केंद्र सरकार ने औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल एवं लॉजिस्टिक कॉरिडोर के पास 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाने की बात की है। और दिल्ली की सरकार पहले से ही नरेला एजुकेशन सिटी बनाने में के लिए हमने आप लोगों को बताया 160 एकड़ जमीन दिल्ली की सरकार ने एक्वायर की है। तो अब इसके आधार पर इस बजट के आधार पर हमारी नरेला एजुकेशन सिटी को एजुकेशन और लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने का हमारा रास्ता खुल गया है। अब दिल्ली का जो एजुकेशनल हब हम नरेला में बनाने जा रहे थे, औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के पास जो 5 यूनिवर्सिटी है उसका लाभ लेते हुए उसको बड़े पैमाने पर बड़ी तेजी के साथ विकसित करने का काम हमारी सरकार करेगी। ये बजट में दिल्ली की जनता के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसी के साथ साथ नारी शक्ति के लिए इस बजट में वुमेन लेड एम्पावरमेंट करने के लिए 5.01 लाख करोड़ रुपए का बजट, यानी बजट का कुल 9.37% नारी शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए दिया गया है। केवल विमेन को आगे बढ़ाना नहीं, विमेन लेड डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने का काम किया है। शहरी विकास, अर्बन डेवलपमेंट और पावर सेक्टर में 53.5 लाख करोड़ रुपए का बजट भारत को विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का रोड मैप है। इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन डेवलपमेंट और पावर में ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है भारत को विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए। और इन सारे कामों से शहरी विकास के लिए जो 85,000 करोड़ रुपए हैं उनसे दिल्ली जैसे शहरों का कायाकल्प करने में हमें बहुत बड़ा लाभ होगा। और सबसे बड़ी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेक्स के लिए 12,20,000 करोड़ रुपए 12,20,000 करोड़ रुपए जो पिछले बजट से 11.4% ज्यादा है। अब आपको यह समझने की जरूरत है यहां पर